हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निशा। जय श्री कृष्णा। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। पता नहीं मैं कितनी कंसिस्टेंट रहती हूँ व्लॉगिंग में, आई डोंट नो। व्लॉगिंग में इसलिए भी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप सब समझ पाओगे कि मदरहुड जर्नी में या जब आप माँ बन जाते हो, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर थोड़ी बहुत रहती है तो उसके पीछे अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तो क्या होता है ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो पर्सनालिटी है, वो बहुत लो होने लग जाती है और आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, हर चीज़ में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जो कि मेरा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे ये चीज़ बिजी रखेगी और मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँगी, कहीं और बिजी रहूँगी। और दूसरी चीज़ कि ये जो व्लॉग है ये मेरे ट्रिप का व्लॉग है। मुझे ट्रिप बोलना पड़ रहा है, एक्चुअली मैं मायके गई थी अपने 2 दिन के लिए। और वो 2 दिन पहली बात तो मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम था। मैं अभी डिटेल शेयर नहीं करूँगी कैसा क्या क्या काम था। एक काम था जिसकी वजह से मैं गई थी, और दूसरा ये था कि मुझे एज अ रिफ्रेशमेंट टाइम, मतलब मुझे मी टाइम बहुत ज़्यादा, इट वॉज अ मच नीडेड फॉर मी। तो मैं गई थी वहाँ पे, कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, पेरेंट्स के साथ रही हूँ, टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो पूरा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ उन सब चीज़ों के। जब जब याद आता था तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। तो उसके कुछ ग्लिम्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपको ये व्लॉग जो है वो पसंद आए। बहुत दिनों से ही, पता है, ये 20-22 दिन हो गया कि ये चीज़ें रखी हुई थी मेरे फ़ोन में, पड़ी हुई थी, लेकिन मैं अब इसको डाल रही हूँ व्लॉग बनाकर, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ इग्नोर मेरा फेस जो भी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं रही कि मैं रेडी हूँ फिर मैं वीडियो बनाऊँ। मैं अगर कोई भी वीडियो बनाऊँगी ना, मैं ऐसे ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे अब बिल्कुल भी, मुझे कोम करने में भी ज़ोर आता है। तो आप समझ सकते हो। बट नहीं, मैं थोड़ा चेंज लाऊंगी अपने आप में। जैसे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है वैसे ही मैं अपने आप में चेंज लाऊंगी थोड़ा बहुत। तो प्लीज़ ये फर्स्ट व्लॉग आप ज़रूर पसंद करिए। इसके बाद सेकंड व्लॉग भी है, जो भी वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को पसंद करिए, और अगर आप पसंद करोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत, जो मैंने कहा ना कि मेरा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ मैं, तो वो थोड़ा सा अप होगा। सो प्लीज़ आप लोग इंजॉय करो। सो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, और ये रेलवे स्टेशन आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर पुनीत जो है वो मुझे भोपाल में रेलवे स्टेशन छोड़ने आए थे। यहाँ मैं अपनी ट्रेन का वेट करते हुए, बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे बेकार लग रहा था, क्योंकि राधिया को फर्स्ट टाइम मैं ऐसे छोड़ के कहीं जा रही हूँ। बहुत बुरा भी लग रहा था, बट मुझे पता था कि ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ रिफ्रेशमेंट। और ये आ गई है मेरी ट्रेन। ट्रेन आ रही थी तो भी मुझे दिल में बहुत धक धक हो रही थी, जाओ नहीं जाओ। इस टाइम पर भी मैं सोच रही थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। बट मैं अब फाइनली वहां से निकल चुकी थी, और ये आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है, और मैं करीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं नागपुर पहुंच चुकी थी। पहली बात तो नागपुर का रेलवे स्टेशन देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, एक सुकून सा लगता है, क्योंकि यही एक मेरी बर्थ प्लेस है जहाँ पे मेरा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है। और ये प्लेस आप शायद जानते होंगे जो नागपुरियंस है, ये कस्तूरचंद पार्क है। और कस्तूरचंद पार्क की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये वाली जो अभी आप प्लेस देख रहे हो, ये प्लेस, हाँ, ये प्लेस जो है ये तर्री पोहा के लिए बहुत फेमस है। नागपुर एक्चुअली अपने तर्री पोहा के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और मैं वहां से निकली हूँ। अक्सर मैं वहां पे खाया करती थी मॉर्निंग में जाकर, और ये मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। किसी को कोई खबर नहीं थी। ये, जैसे कि मैंने कहा, सरप्राइज था मेरे पेरेंट्स के लिए। मेरी मम्मी और मेरी जो निस थी और मेरे जो पापा थे, बिल्कुल यकीन नहीं किया कि मैं अकेले आई हूँ। उनको लग रहा था कि राध्या और पुनीत कहीं छुपे हुए हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। बट बाद में उनको रियलाइज हुआ, तो बहुत भयंकर डांट पड़ी है, बहुत ज़्यादा भयंकर। बहुत कुछ सुनने को मिला है, बट मैं उनको नहीं बता सकती हूँ कि मेरे लिए ये 2 दिन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि मैं यहाँ कोई काम से भी आई हूँ, वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट ये टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देख सकते हो, ये हमारे नागपुर का फुटाला लेक है। और फाइनली अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे शॉपिंग के लिए आज ये जो फर्स्ट डे था, ये शॉपिंग वाला डे था। शॉपिंग इसलिए क्योंकि मेरी जो ये निस है, ये मेरी सबसे फर्स्ट नीस है, मेरी बहन की बेटी है, बट मेरे लिए ये पहली बेटी है मेरी। और इससे ये जब पैदा हुई है, व्हेन आई वाज 14 शी बॉर्न, एंड जब ये पैदा हुई है तो तब से मुझे एक्चुअल में फीलिंग्स, इमोशंस
समझ में आए हैं। और मैं इसके साथ शॉपिंग पे आई थी क्योंकि इसके जो 10th में मार्क्स हैं वो सॉरी परसेंटेज जो है वो अभी उसने 85% स्कोर किया है, बट वी वर एक्सपेक्टिंग मोर। वो इससे ज़्यादा ला सकती है क्योंकि वो उतनी कैपेबल है, बट ठीक है। अब आगे हैं तो ज़्यादा मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए, मुझे जितना बोलना था मैंने उसको फ़ोन में बोल दिया था। मैं सच में उससे इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लीड कर रही है मैं हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें, और यही अगर अच्छा करेगी तो बाकी के जो हमारे बच्चे हैं वो इसको देखते हुए और अच्छा आगे करेंगे। और ये एक छोटा सा बेबी मुझे वहाँ पे मिला था, इसको देखकर मुझे राध्या की याद मुझे हर बार हर एक एक घंटे में आ रही थी, बट मैं अपने आप को यही समझा रही थी कि नहीं, ये टाइम, ये 2 दिन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अच्छे से जितना हो सके वो अच्छा फील करूं, घूमूं, अपने आप को बेटर फील करवाऊं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो प्लेस था वहाँ अक्षु हमने अपने 2 घंटे वेस्ट करे और हमने लिया क्या? अक्षु ने 2 घंटे वेस्ट किए जिसमें से ये पता चलता है, हमारे आज के ट्रायल्स से ये पता चलता है कि मुझे वेट लूज करना पड़ेगा और अक्षु को वेट गेन करना पड़ेगा। मुझे आज पता चला कि मैं बहुत ज्यादा स्किनी हूँ। वाओ, बहुत ही ज्यादा। कपड़े नहीं आए तब जब जिस लड़की को XS भी नहीं आ सकता है और S भी नहीं आता है, बाप रे, मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े छोड़ने पड़े। और लिए क्या अक्षु ने फिर? एक वो लिए मैंने सैंडल। हाँ, और मौसी मेरे को शॉपिंग कराने गई थी पर खुद के लिए टॉप लेके आ गई एज यूजुअल। बड़ी मुश्किल से तो मुझे लगा सैंडल, बड़ी मुश्किल से तो मुझे मिला है कुछ और हमने तो मैंने ले लिया स्लीपर और टॉप, और हमने कुछ भी नहीं लिया। सो दिस होल डे वाज डेडिकेटेड टू हर। पर मैं आई भी इसलिए थी। मैंने चप्पल मैंने एक चप्पल ली क्योंकि चप्पल खाने वाला मैंने रिसेंट आया। हाँ चलो दोस्तों, अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है पर मेरी मौसी की शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है। स्टार्टिंग वाले क्लिप में मौसी ने क्या कहा था, द होल डे इज़ डेडिकेटेड टू मी, बट मुझे तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है क्योंकि मैं ये बैग पकड़ के, ये एक कपड़े पकड़ के बाहर खड़ी हुई हूँ वेट करके, और उसमें भी मौसी को भी मुझे पता है पसंद नहीं आने वाला है। मौसी 3-4 बार वो करेगी, उसके बाद मौसी को पसंद। तो दोस्तों, मैं फंस चुकी हूँ ना। अब अक्षु पता नहीं क्या कहती है, निकलोगी बाहर। मैं फंस गई हूँ दोस्तों। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पागल हो जाऊँगी भूख की वजह से। बाय, अभी देखना दिखाती हूँ क्या पसंद। उसमें भी 10 तरह की मुँह बनाएंगे या तो फिर पसंद नहीं आएगा। यही होगा। मैं आई नो हर गाइस, शी इज़ माई मासी, तो आई नो हर वेरी वेल। कोई बात नहीं। सो अभी हम घर जा रहे हैं और यहाँ पे इसने मना कर दिया था कि मैं घर का कुछ नहीं खाऊंगी, तो इसके लिए मैंने बाहर से ऑर्डर किया था जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मोमोज और ये सब कुछ। बाद में हमने मूवी देखी जो कि मेरा पेंडिंग था मूवी छावा, वो हमने देखा। और अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरे पापा से जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डांटे थे। मैं बिना राध्या के गई थी तो उन्होंने मुझे फाइनली बोल दिया था कि तू चली जा यहाँ से और जाके वापस राध्या को लेकर आ, क्योंकि वो एक्चुअल में राध्या को काफ़ी मिस कर रहे थे इन दिनों, कि उनका मन था कि मैं चला जाऊँ भोपाल और राध्या से थोड़ी दिनों के लिए मिल के आ जाऊँ, बट मैं चली गई और बिना राध्या के, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिर से वो एज यूजुअल जो पापा हर चीज़ में हमें बोलते हैं, तो ये नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसा करती है, वही चल रहा है। मैं बहुत लेट नहाई थी तो उसके लिए पापा मुझे बोल रहे थे, पापा में मुझे डांट रहे थे और मैं अक्षु की शिकायत कर रही थी। सो यही सब चल रहा था और यही मोमेंट मुझे वापस चाहिए था मेरी लाइफ में, क्योंकि भोपाल में रहकर मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि आप अकेले रहते हो ना, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अपने पुराने टाइम को याद करते हो, और जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी अच्छे से जी नहीं पाते हो, अपने बच्चे की तरफ ध्यान ना दे पाना, घर की तरफ ध्यान ना दे पाना। तो ये जो मोमेंट आप देख रहे हो ना, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही थी, और मुझे ये 2 दिन जो है मुझे बहुत कम लगे। ऑब्वियसली बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि अपनी बच्ची छोड़ के यहाँ पे आई है, जो भी। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मुझे भरोसा नहीं होगा ना अपने
फैमिली पे या हस्बैंड पे कि वो अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे तो मैं शायद आती भी नहीं। बट क्योंकि ये गर्मियों का टाइम था और मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीचर हैं, उनकी अभी 1 महीने की छुट्टियां चल रही थी स्कूल से, तो मैं उनके भरोसे और अपनी फैमिली के भरोसे, अपने इन-लॉज के भरोसे उसको छोड़कर आई हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा देखते हैं, उसको ध्यान रखते हैं। दिन में आधे ज़्यादा टाइम तो वो अपने दादा दादी के पास ही रहती है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो बहुत अच्छी केयर करते हैं, जिनके भरोसे मैं छोड़ के आई हूँ। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ, तो उसकी वजह से मैं अकेले थोड़ा सा वक्त मुझे पेरेंट्स के साथ बिताने को मिला। ये जो 2 दिन था, ये मैं और अक्षु काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किए हैं, जो कि हम दोनों को बहुत ज़रूरत थी एक दूसरे के लिए, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे माँ % इतने कम आए हैं तो मासी क्या। ऑब्वियसली मैं तो बोलूँगी क्योंकि मैं उससे बहुत 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 एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, बट मुझे भी उसका दिन बनाना था बहुत अच्छा। जो फर्स्ट डे पेंडिंग रह गया था वो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ, उसको हेयर कट लेना था, सो हम लोग गए थे। इसके बाद जो मेरा काम था उसके लिए मैं गई थी, जो जिस काम के लिए मैं नागपुर आई थी उसके लिए मैं गई थी, अभी आप देखेंगे आगे। और फाइनली इसका थोड़ा सा लुक चेंज हुआ। हैप्पी? हाँ। हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज डे 2 और डे 2 है, और जिसमें हमने सुबह से का भी कुछ नहीं बताया, कल रात का भी कुछ नहीं कल हमने बताया। काफी इंजॉय किया, मूवी वगैरह देखा, हाँ। काफी खाया पिया, बट हमारे अभी हैबिट में नहीं है व्लॉगिंग करना, तो हम भूल गए थे। हम सब कुछ भूल गए। हमारा तो बहुत सारी चीजें हमने किया था, बट हम भूल गए। फिर हमारा कुछ चीजें दिखाने लायक तो हमने दिखाया भी नहीं। अभी हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ, जिसके लिए मैं आई हूँ एक्चुअली नागपुर, अपने घर आई बट हूँ। वो काम नहीं होता हो जाएगा, तो जिसके लिए मैं नागपुर आई हूँ, अब वो हो जाएगा। फिर हम लोग फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमेंगे। और अभी मौसी के हम फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, और जो कि मौसी के वो- जो फ्रेंड्स हैं वो लड़कियों से भी ज्यादा रेडी होने में टाइम लेते हैं, तो अभी वो रेडी नहीं हो रहे फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, लड़के नहीं। दोनों आ रहे हैं, हाँ। गर्ल भी और बॉय भी। हाँ, तो जो बॉय हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो वो अभी नहीं देखेगा वीडियो लेगा ये तो ये भी। तब तो मैं नहीं मिलूंगी, तब तो मौसी अपना देख। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, अब पता Wait नहीं वो लोग करते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो दो घर से पन निकल जाएं। एक काज, हाँ। ऐसा होगा आज। तो देखते हैं यहाँ हमारा जल्दी नंबर आएगा या फिर इन लोग जल्दी आते हैं। लेट्स सी। कितना यार हेलो हेलो ब्लॉग बना रहे हो क्या? हम कोशिश कर रहे हैं। शुरू हो रहा है क्या? 85 भी अच्छे हैं, मुझे 81 ही थे। मुझे 87 थे, अरे वाह, बस तभी अच्छे थे उसके बाद नहीं हुआ। गई फिर। हम कहाँ? हाँ, फिर मैं 12th में, मेरा याद दिलाना। अच्छा ये वही है क्या जिसका मैं पूछ रही थी? हाँ यहाँ पे मैं तो झूले ही ढूंढ रही थी किसी का। गाइज, ये है पूजा का बच्चा और मैंने अपना नहीं लेके आई हूँ। कैसी माँ हो। बस जब से यही सुन रही हूँ कि तू कैसी माँ है। मैं ऐसी ही माँ हूँ। बहुत अच्छा व्यू है, बट बहुत दूर है। बस प्रॉब्लम ये है कि बहुत दूर है ना पूजा? यहीं पर पूजा को अभिजीत ने प्रपोज किया था, तब का लेके अभी तक बलून लगा है। हाँ ना यार, अक्षु अक्षु तो क्या लग रही यार। अच्छा, यहाँ पे लोग पहले बुक करके रखते हैं। तो मैंने आए पहले। अक्षु कैसे लग रहा है प्लीज? हम दोनों फर्स्ट टाइम आए ना, और उधर फोटो सेशन चल रहा है। ये प्लेस नाइट में के लिए ही है स्पेशली। हाँ, बस हम थोड़ा लेट हो गए।
अभी हम आके इधर फोटो सेशन चल रहा है, डिस्कशन अभी सिर्फ फोटो चल रहा है। मैंने इतने दिनों बाद पहली बार अपने आप को खड़े कर, मतलब मैं फोटोज क्लिक करवाई हूँ अपनी, और या मन हुआ है कि फोटोज क्लिक करवाऊँ। फोटोज अच्छी भी आई क्योंकि लोकेशन हाँ। अच्छी है बहुत ज्यादा। बहुत दिनों बाद मैंने फोटोज क्लिक करवाई अपने मन से, क्योंकि राधिया नहीं है तो थोड़ा सा फ्री हूँ। फोटोग्राफर मैं थी इसलिए फोटोज भी बहुत अच्छे अच्छा, हैं। हाँ, अपनी फोन की फोटो देखें, इसने क्रेडिट ले लिया पूरा फोटोज का ले लिया उसने ब्लॉग में क्रेडिट। ठीक है, किधर चलेंगे, किधर चलेंगे? जाते हो पक्का? पर तुम मैं ले ली ऐसे ही उठाती थी ऐसा। क्या है? नहीं नहीं आयु उनको अपन बताएंगे इधर हम ऑर्डर कर रहे हैं। किचन इनका भी है ना, किचन वीडियो वीडियो है। कैसा लगा अक्षु आज? मैम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने जो खाना बनाया था वो आपको कैसा लगा? क्या अच्छा, हाँ, मैं तो स्क्रिप्ट ही भूल गई थी। आपको कैसा लगा मैंने जो खाना बनाया था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एंजॉयड अ लॉट। प्लीज आप हैबिटेट आइए क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ। आपको मेरा खाना कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। आपको सर? वो तो पूरा क्या कर रहा है? बट आई एम मिसिंग माई राध्या, क्योंकि वहाँ झूला है। मैं भी झूला है और राधिया को वो बहुत पसंद है स्लाइडर। मैंने हो गया, चलो अब चलते चलते नहीं, आगे चलते चलते चलो आ जाओ। आपके कोई स्टेप है मैम आपके स्टेप? ये स्टेप पे कोई कॉपीराइट ना करे प्लीज। कॉपीराइट ना करे प्लीज। बहुत सही था, लेकिन घर में जाके अब गाली खाना है। पेट लेकिन भरा हुआ है ना अक्षु? बहुत लेट हो गया लेकिन अपन बहुत ज्यादा। कितना अच्छा आ रहा, यहाँ पे ज्यादा अच्छा आ रहा यार। हाँ, यार ज्यादा अच्छा आ रहा है अभी। वहाँ से यहाँ अपने को ना ये देखो यार, यहाँ पे अपने को फोटो और अरे वीडियो चल रहा है। तो मेरा पूरा 2 दिन जो है वो इस तरीके से स्पेंड हुआ है, और लास्ट मोमेंट में पापा मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि अपना शहर छोड़ना बहुत ही ज़्यादा सबको बुरा लगता है। एक वक्त रहता है जब हमें शहर से बाहर निकलना होता है, और 10 साल बाद कुछ ऐसा समय होता है कि हमें उस शहर में वापस जाने की बहुत इच्छा होती है। और फाइनली मैं उसी रेलवे स्टेशन पे आकर, यहाँ पे मैंने एक रील बनाया था जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, उसी की एक छोटी सी क्लिप है। एनीवेज, और ये मेरी राधिया फाइनली मिल गई। मेरी बेबी मुझे सरप्राइज दी थी रेलवे स्टेशन आकर। उसके चाचू छुप के खड़े थे उसको लेकर, और फाइनली उसने मुझे सरप्राइज दिया था। मुझे लग रहा था ये सो गई होगी या दादी के पास होगी, बट ये मुझे लेने आई थी और ये बहुत खुश थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो ये था मेरा पूरा फर्स्ट व्लॉग था। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू